अच्छा, सर्कल क्या है? तो सर्कल हमारा ये रेडियस, अब हमें पता है सर्कल क्या है। इसमें रेडियस आर इज इक्वल फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अरे यहाँ 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो सारे ये 5 है, ठीक है। तो सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब ये क्या है? सर्कल। सर्कल में ये होगी कॉर्ड, जो इसमें 2 एंड्स को टच करें। अगर कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन ये अगर 5 है, ये 5 है, तो ये 5 भी होगी। तो ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। ओके, यही भी कई बार होता है, रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ये कॉर्ड है, और एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। व्हाट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। Diameter of the circle is longest chord. Longest chord R and R. 2R. 2R which means diameter. Diameter of the circle is the longest chord. Okay? Clear? अब कुछ भी प्रॉपर्टीज हैं सर्कल की, जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है। ये थ्योरम, वन ऑफ द थ्योरम इज, अगर जैसे ये कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट सर्कल, इस सेंटर से ये परपेंडिकुलर बनेगा कॉर्ड पे, तो क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कैसे करेंगे इसको? मुझे बताओ। क्या है ये? ट्रायंगल परपेंडिकुलर। अब इसको क्या कर सकते हैं? ये दो ट्रायंगल को कर देंगे, इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉमन प्रूव कर देंगे। कॉमन प्रूव कर कैसे कर सकते हैं? इसलिए क्या हमें क्या गिवन है? ये और ये इक्वल। कैसे बताओ? क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल दोनों हो गए ऑपोजिट से। ये हो गया कॉमन, ये दोनों ईच 90 डिग्री। तो बाय RHS दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। RHS में क्या होता है? ये दो ट्रायंगल हैं 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर रेडियस इक्वल है, वो वन ऑफ द इधर साइड शुड बी इक्वल। या तो ये इसके इक्वल हो, या तो ये इसके इक्वल। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया? हमें सिम्प्लिसिटी से AC is equal to BC by simplicity। तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, क्लियर? अब इसकी कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज कि अगर कोई सर्कल है, हमारा ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है? ये सेंटर है और ये कॉर्ड है। Line joining the midpoint of this chord to the center of the circle, हमें क्या बताना है? ये राइट एंगल है। पहले वाले में क्या था? हमें राइट एंगल दिया हुआ था, हमें बताना था कि ये बाइसेक्ट करता है। अब इसमें क्या है? बाइसेक्टर दिया हुआ है कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें बताना है ये राइट एंगल है। तो और ये OABC, हमें क्या करना है इसमें? टू प्रूव कि हमें OC इज परपेंडिकुलर टू AB, एंड हमें गिवन क्या है इसमें? AC इज इक्वल टू BC। ओके, गिवन हमें AC इज इक्वल टू BC है, और इसको हमने ये ज्वाइन कर लिया। ओके, ये ट्रायंगल बन गया। अब हमें गिवन क्या है? AC BC के इक्वल है, और ये दो ये जो सर्कल हो गए, और OC कॉमन। तो क्या हो गया? कि O इज इक्वल टू BO रेडियाई। ओके, AC is equal to BC, इसमें given, and OC is equal to OC कॉमन। तो क्या हो गया? बाय SSS दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया कि हमने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गए बाय सिम्प्लिसिटी। एंगल 1 इज एंगल 2 बाय CBC। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है, सिम्प्लिसिटी से इक्वल आ गया। अब हमें पता है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री बाय लीनियर पे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है? 180 डिग्री बाय लीनियर पे। 1 प्लस 2 180, और 1 और 2 इक्वल है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये क्या होगा? एंगल 1 और एंगल 2 90 होगा, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर।
तो पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेप्स द कॉर्ड हमने कर लिया, और यहाँ पे हमने कर लिया कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये भी हो गया हमारा, ये दोनों से ये कन्वर्ज हो गया।